कौन है काली का बैंगर? विक्की भैया सॉरी बट हाफ हो। कौन है मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड भी विक्की भैया। यूट्यूबर का हाइप्स होगा बट वो घर में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, दिमाग वाले घर में, और दम वाला वो डाइनिंग टेबल बहुत दूर डिस्टेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिगना दीदी को भी भेज सकता था वो, और लोगों को भी भेज सकता था, बट खुद चल के आया और मना रहा, फटाक सीना उसका रिएक्शन चेंज हो गया था। हाँ अभिषेक तो सही है, ईशा कंफ्यूज है और वो कंफ्यूज कर रही है। नील और ऐश्वर्या इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो फटी में टांग नहीं अड़ाते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड नहीं था ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर बिग बॉस का कोई रूल आप चेंज करना चाहें तो वो क्या होगा? दिन में सोने का दिन अच्छा में तो सोने का चेंज करना चाहूंगी मैं। ऑलराइट, अगर बाकी सारी बातें तो चलिए हमें पता ही चल गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप फैंस के वोट्स की वजह से नहीं बल्कि घर वालों की कॉन्स्पिरेसी की वजह से जो भी निकले हैं, ये सारी चीज़ें तो चलो हो गई। लेकिन जो बहुत बड़ा सवाल ये कि जो अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट था टीवी एक्टर्स के ऊपर, उसने एक बार फिर टीवी एक्टर्स वर्सेस यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर की जंग जो है वो छेड़ दी है। तो क्या उनका इंटेंशन कुछ और था, क्योंकि आप खुद घर में देख रही थी उनको? मैं बोलना चाहूंगी यूट्यूबर वालों से कि आप खुद भी देख रहे होंगे कि एक बंदा है गया हुआ है अंदर। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ यूट्यूबर वालों की, बट पहले आप ये देखिए कि शब्द क्या निकला हुआ है। ना ही अंकिता यूट्यूब वालों को नीचे गिराती है, क्योंकि इनफैक्ट एक झगड़े में कुछ मुंह से निकल गया था, क्योंकि जब झगड़ा होता है कुछ भी निकल जाता है, तो वो फिर से गया तो उसने सॉरी भी बोला कि शायद मेरे से गलती हुआ, सॉरी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी यूट्यूब वाले जो भी हैं वो ऐसे ये दिमाग में लगा लें कि वो टीवी इंडस्ट्री वाले हैं इसलिए हमें नीचे गिरा रहे हैं। नहीं, आप सब समान हो, इंक्लूडिंग टीवी इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे यूट्यूब वाले हो। तो ऐसे दिमाग में भी ख्याल ना लेके आए किसी और की वजह से। ऑलराइट सोनिया, वेल सेड। आई थिंक काफ़ी जस्टिफाई करते हैं आप वो सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर कोई बता नहीं पाएगा। ऑब्वियसली घर में जो चीज़ हुई वो आप ही बेहतर बता सकते हैं। यूके राइडर को लेकर क्या कहना है, क्योंकि घर में वो हमें एज ऑडियंस तो कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट जितना हाइप है यूट्यूबर्स का उस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूबर का हाइप्स होगा बट वो घर में तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दो चार अपने फ्रेंड बोले या फिर बहन बोले उन जैसे बना रखा है, जिस तरीके से वो दिखते भी होंगे। बट मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, इधर उधर से करने से अच्छा है कि अपना आप शो में निकल के आएँ, आप अपने पॉइंट रखें, आप उन पॉइंट पे बात करें, ना कि वो इधर अच्छा वो सोनिया ये बोल रही थी, मनारा ये बोल रही थी, ये कोई शब्द नहीं है इधर से उधर करने का। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने ऐसे कन्वर्सेशन में बोला कि जो वो ऐसे घुटनों में तेल लगाने का उसने एक टॉपिक निकाला हुआ था, उस टॉपिक पे मैंने बोला कि नहीं, वो लड़की दिमाग से स्ट्रांग है और इंडस्ट्री की लड़कियां कभी ऐसी नहीं होती हैं कि कुछ भी बोल दो और वो सुन लेंगी। वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पता है कि वो स्ट्रांग नहीं है, तो उसने एक पैटर्न अपना लिया कि मैं इसी में बेटर हूँ। तो वो बात उसने जाके मनारा को बोल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी है तुम्हारा सोच है, बट मैंने आपको भी पता है कि टीवी की इंडस्ट्री में जो 10-12 साल से एक लड़की काम कर रही है उसका दिमाग किस लेवल पे होगा। एक छोटे छोटे वो भी आते हैं, पॉइंट आते हैं, लोग उससे सीखते हैं, 10 साल में वो प्रिपेयर कितना हो गया होगा। बिल्कुल। तो हम कैसे मान लें कि वो दिमाग से स्ट्रांग नहीं होगी। वो बार बार एक ही बोल रहा था वो बहुत वैसी है, उसमें दिमाग नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम भी बहुत जर्नी किया है अब लाइफ में, ठीक है, तो हम किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो वही पॉइंट था, और प्लीज़ उसकी बात बिल्कुल मत सुनिए, यूट्यूब वाले खास दिखाई दे जाती है, चाहे वो मुनावर का मनारा के लिए जो कंसर्न है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि जिस तरह वो इमोशनल है, कई बार अक्सर उनको रोते हुए अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, सॉरी टू जी। आपको लग रहा है कि वो उन दोनों में कुछ चल रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है। तो बस आपको लगने की ज़रूरत ज़्यादा होगी,
क्योंकि हमको इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था क्योंकि वो अलग रूम में रहते थे, हम अलग रूम में रहते थे। जिस तरीके से उस लड़की ने प्रेजेंट किया था, इस तरीके से हमें ऐसा लगा कि उन दोनों में, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं बिल्कुल और मुझे आंखों को देख के समझ में आता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल तो मुझे ऐसा दिखाई दिया, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला भी था कि तुझे मुनावर से ही क्यों बात करनी है, और भी लोग हैं, आप बात कर सकते हो। करेक्ट तो उसने बोला फिर से वही बात, आपने देखा होगा वो सीन 3-4 बार एक ही शब्द को क्यों बोलना था आपको। तो जब मैंने वो क्लियर किया वो शब्दों को और सब जोड़ के, तो अरे तुम जैसे कि बेड पे बात हो रही थी, मैंने कहा एक पॉइंट होता है ऐसे खाना देने के लिए उतनी दूर से, शायद वो दिमाग वाले घर में और दम वाला वो डाइनिंग टेबल बहुत दूर डिस्टेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिगना दीदी को भी भेज सकता था वो, और लोगों को भी भेज सकता था, बट खुद चल के आया और मनारा फटाक सी ना उसका रिएक्शन चेंज हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद उनमें कुछ हुआ है। तो अब मैं क्यों क्लियर करूं, जो होगा वो ऑडियंस को दिखेगा, क्योंकि और अभी फिलहाल में दिमाग वाले घर में दोनों की दोनों ही हैं, करेक्ट तो इसलिए। ये कौन है थाली का बैंगन? थाली का बैगन जो बोले इधर तो भी करता है, इधर उधर भी करता विक्की भैया, सॉरी बट हाफ हो। है। कौन है मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड भी विक्की भैया। कौन है जो सिर्फ बोल बच्चन है वहाँ? बोल बचन है तहलका। कौन है जो घर को सबसे सबको इरिटेटिंग करता है? मेरी थोड़ी सी एक लड़की है, खानजादी। ओके, और सबसे कंफ्यूज कंटेस्टेंट्स कौन कौन है? कंफ्यूज सना है, मनारा है, और राइडर है, ये सब कंफ्यूज है। आपने मनारा की बात की, तो मनारा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मूड स्विंग्स होते रहते हैं, यहाँ बात बात पे बात का पतंगड़ बनाना, ये क्या लग रहा है? सिंपैथी के लिए हो रहा है क्या? सिंपैथी के लिए, वो नॉर्मल सबको पता चल गया होगा, अभी देखोगे तो और पता चलेगा, वो सब सिंपैथी लेती है। आपका इंटरेक्शन कैसा था उसके साथ? इंटरेक्शन जिस जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन तो मैंने प्यार से ही उनसे कन्विंस करने की कोशिश की, जैसा आपने देखा होगा, बट वो नहीं मानी, तो फाइट भी हुई। फिर उसके बाद भी मुझे खुद भी लगा कि नहीं, मैंने क्यों की। फिर मैंने 2 दिन उस पर नोटिस किया, तब मुझे पता चला वो ब्रेन है, वो इस्तेमाल गलत कर रही है। अंकिता और विकी भैया को लेकर क्या कहना है? विकी भैया का जो रूड बिहेवियर से अंकिता की तरफ जो है, सलमान ने भी बैश किया था, अंकिता काफी कुछ कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, विकी भैया डिमोटिवेट हो रहे हैं, व्हाट आर योर, आपके व्यूज क्या है? ऐसा नहीं है, उन दोनों के बीच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आगे हैं मैं पीछे हूँ। वो दोनों ही एक अच्छे हैं, और दोनों ही गेम खेल रहे हैं, और अपने रिलेशन को लेके अंकिता बहुत अलग है, क्योंकि वो कभी नहीं बिगाड़ना चाहेगी रिलेशन। और विकी भैया थोड़े से हैं, लोगों से मजे लेते रहते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम नहीं दे पाते, तो इसकी वजह से उनके शायद झगड़े स्टार्ट हुए होंगे। अंकिता सबको अपने बेटी बेटी कहते रहते, क्या लगता है ये उनकी गेम लग रही है आपको या नहीं, genuinely उनका कहते हैं? जेन्युइन ही है। मतलब जैसे मेरा भी नेचर है कि दीदी बोलने का, तो ऐश्वर्या ने बोलना कि आप दीदी मत बोलो। अब मुझे ऐश्वर्या बोलने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, तो उसने 2-3 बार मुझे इसी बात पे टोका। वो नॉर्मल थिंग है, मैं दीदी भी बोलती हूँ, बेटा भी बोल देती हूँ, भैया भी बोल देती हूँ। अब ऐसे आप ऐसे सोचोगे कि नहीं बेटा क्यों बोल दिया, तो वो गलत है। ऐसा नहीं है कि बेटा बोल सकते हैं, क्योंकि मनारा जिस तरीके से उसको रूप दिखा रही थी, उस तरीके से तो डेफिनेटली मैं भी बेटा बोल देती, बट वो एज में मेरे से बहुत ज़्यादा है, तो मैंने मनारा तक ही रहने दिया। मनारा की बात करी, उनका जो मुन्नावर की जो दोस्ती है उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, जो उसमें मुन्नावर अभी ने मैं क्या बोलूँगी कि ऑलरेडी वो सबको दिख ही रहा है, और हाँ वो थोड़ा एक दूसरे में ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इस वजह से लोगों ने उन पे जजमेंट चालू किया, पूरा घर ने चालू किया है। तो अभी मुझे रिलेशनशिप को लेके मैं उसमें नहीं पता, बट हाँ वो लोग एक ही रूम में रहते हैं, और उन लोगों का अच्छा बॉन्डिंग है बातचीत करने का। लेकिन मुन्नावर ने कहा है कि किसी भी हालत में वो मनारा को प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कभी भी कुछ भी होगा मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, और ठीक ठीक है, उसका फ्रेंडशिप है, उसके साथ प्रोटेक्ट करेगा ना। और अभिषेक और ईशा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन सही है, कौन गलत है? हाँ, अभिषेक तो सही है, ईशा कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूज कर रही है। तो मैं ऐसे तो देखो, जो चीज़ है आपको दिख रही है, ऐसा नहीं बोलेंगे ईशा मेरे लिए कभी मेरे से बहस भी नहीं हुई,
बट जो चीज़ है मैं वो बोल रही हूँ कि ईशा कंफ्यूज करती है, उसको क्लियर करना चाहिए सब चीज़ों के सामने। आपका बाहर बॉयफ्रेंड है या अंदर बॉयफ्रेंड है तो उसको क्लियर कर दो, क्योंकि किसी को हर्ट करना भी आपका कोई मतलब नहीं है। नील और ऐश्वर्या कुछ कर ही नहीं रहे, 15-15 सेकंड्स दिख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इन दोनों का क्या हो रहा है अंदर? नहीं, अंदर आप थे, आपको पता हाँ, होगा। बट नील और ऐश्वर्या इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो फटी में टांग नहीं अड़ाते हैं। और हम ऐसे हैं कि हम घर का माहौल को समझ के, कोई भी झगड़ा भी होता है तो मैं उसको सुलझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं होता है तो मैं फिर खुद ही से ट्राई करती हूँ कुछ अच्छा कर सकूँ। उन लोगों का इतना इनपुट नहीं रहता है, वो लोग आपस में ज़्यादा रहते हैं। वाइल्ड कार्ड में जब री एंट्री होगी तो हु विल बी योर टारगेट, किसको आप टारगेट करोगे? अभी तो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे टारगेट करके नहीं जाती हूँ शो में। हाँ, जिसको अभी टारगेट करना है वो अभी शो में है। कौन है? जो है अभी 4-5 लोग हैं जो सो रहे हैं, उनको जगाने की ज़रूरत है मुझे। तो अभी मैं जो एंट्री करके गए हैं उनके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती। जब तक आप किसी के नेचर को नहीं जानते हो तो आप ऐसे ही बोल रहे होते हो तो वो गलत है। मैं उनके बारे में नहीं जानती वो कैसे प्लेयर हैं, कैसे मेरे साथ में उनका नेचर है। बट हाँ, जो सो रहे हैं जिनको मैं जान चुकी हूँ उनको डेफिनेटली सबक सिखाऊंगी। लास्टली सलमान के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था स्क्रीन शेयर का, और मैंने फर्स्ट टाइम ही उनको फेस किया था। पहले तो मैं देख रही थी कि हाँ, जो मैं देख रही हूँ, वैसे तो हम इवेंट्स वगैरह में काफ़ी बार ऐसे टकराव हुआ है बट इतना करीब से नहीं हुआ था। बट वो हुआ, और मैं एक कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे सलमान सर के साथ में मिला तो फिर खूब अच्छे से किया था। थोड़ा सा उसमें 1-2 कट था सीन, बट बहुत सीन था मेरा सलमान सर का, तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ।